डालो डालो मुँह में डालो। नहीं हो तो ले चलो थोड़ा देर नहीं और क्या है। कॉइल करना है स्लीप से ले, ऐसे नहीं, वो तो उस टाइम आप अभी आप कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे जैसे हम सील करके जब आप ब्रीदिंग दे रहे हो ना, यू हैव टू लुक फॉर द चेस्ट राइज। एक बार 1 सेकंड में एक बार सांस, परफेक्ट सर। एंड देन वी रिपीट, यदि मूवमेंट नहीं तो वी रिपीट इट अगेन। यस, वी हैव टू परफॉर्म 5 टाइम के बाद फिर 5 सेकंड कंटिन्यूसली EMS और अभी एक क्वेश्चन था कि कंधा क्यों नहीं करना, 2 कंधे क्यों करना है, और बोलना भी क्यों है? बिना बोले भी तो रिस्पांस दे सकता है। मैं भी आके किसी को भी टच करूंगा, सर को टच करूंगा, सर आप कहते हैं, सर आंसर दे रहे हैं। कोई भी क्या है, किसी को स्ट्रोक है, ठीक है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पैरालिसिस है, तो उसकी तो वो दोनों बॉडी पैरालिसिस है, तो क्या आप दोनों कंधे में टैप करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए हम वर्बल और मोटर, ठीक है, और मोटर के लिए हम क्या करें, दोनों शोल्डर्स में दे रहे, इसलिए दोनों सेफेस्ट प्लेस, और दोनों कंधे में आप इसलिए दे रहे हो, दोनों रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, बोल भी रहे हो, इसलिए बोलना भी जरूरी है, और शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स से हम लोग दोनों शोल्डर्स में कर रहे हैं और बोल भी, ठीक है। नाउ अभी ये बात हुई मुझे तो काफी क्लियर 13 and 2 नाउ डॉक्टर मिस्टर दिलीप शर्मा। बहुत अच्छा किया। मिस्टर मनीष दंडोतिया। जी आज CPR अवेयरनेस का प्रोग्राम था, जिसमें DGP साहब द्वारा जो आदेश जारी हुआ था, उसमें आपका नाम है, किस तरह से इसको देखती हैं? आज CPR की ट्रेनिंग हमारे सभी पुलिस परिवार को दी गई है, विद फैमिली आने को बोला गया था सबको। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हृदयघात की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि आप लोग रोज़ाना देखते होंगे कोई व्यक्ति जिम कर रहा है, वहाँ उसको कार्डियो अरेस्ट हो जाता है, या हम वॉक पर जाते हैं या सडनली DJ पर डांस कर रहे हैं, तब कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है। चूँकि हमें पता नहीं रहता है कि हमें जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती तो हमें क्या रिस्पॉन्स करना है। तो आज मेदांता से कुछ डॉक्टर आए थे, जिनकी मदद से हमारे पूरे पुलिस परिवार को ये सीखने को मिला है कि CPR किस तरीके से देना चाहिए। चूँकि हम क्या है, वीडियो द्वारा देख लेते हैं या कहीं भी सुन लेते हैं, तो हमें इसका पूरा तरीका नहीं पता है कि आप कैसे उसकी पल्स चेक करोगे, कैसे आप उसकी ब्रीदिंग चेक करोगे और कैसे आप उसको CPR दोगे। जो आज मेदांता से डॉक्टर आए थे, तो उसके द्वारा हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है। लेकिन दीदी जो आदेश जारी हुआ उसमें आपकी प्रशंसा द्वारा से की गई, उसकी किस तरह? ये ईश्वर की कृपा से ही है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान बचाना ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता।
बस मेरा एक प्रयास रहा उस व्यक्ति को बचाने का। और आज जो पूरे मध्य प्रदेश में CPR की ट्रेनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि जो मैंने किया उसको आज पूरा भारत एक अच्छे तरीके से देख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। एक CPR का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें हमारे शहर के लगभग 600 अधिकारी और जवान सम्मिलित हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का एक बड़े चिकित्सीय ग्रुप मेदांता से मास्टर ट्रेनर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे सरल भाषा में किस तरह से CPR किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए ये हमारे अधिकारियों को और जवानों को बताया। और निश्चित तौर पे इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद हमारे लोग जो कि सड़कों पर रहते हैं, जैसे डायल 100 में लगे कर्मचारी, ट्रैफिक के कर्मचारी या बीट के आरक्षक, वो निश्चित तौर पे ऐसी आकस्मिकता आने पर किसी ज़रूरतमंद को या किसी कार्डिक अरेस्ट वाले व्यक्ति को CPR देके निश्चित तौर पे उसकी जान बचा पाने में सक्षम होंगे। और बहुत ही मनोयोग से हमारे जो अधिकारी जवान थे उन्होंने इस प्रशिक्षण को देखा है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले 1 माह के अंदर जो बचे हुए हमारे लोग हैं ग्वालियर पुलिस में, उन सभी को ये CPR का प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए, जिससे कि वो आम जनता को भी और साथ में यदि उनके सहकर्मी उनको कभी इस तरह की समस्या आती है तो उससे उसको निजात दिला सके। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे आज का एक कार्यक्रम हुआ है और उसमें जो पत्र लिखा है उसमें पहली 2 लाइनों में ही स्पष्ट लिखा गया है कि इस तरह की कुछ घटनाएं हाल ही में देखने में आई हैं जिसमें पुलिस कर्मियों ने जान बचाई है। तो निश्चित तौर पे उसमें ग्वालियर का भी एक उदाहरण हम मान सकते हैं, जिसमें कि सूबेदार सोनम पराशर ने गोला का मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति की CPR देके जान बचाई थी।